वर्ल्ड कप 2023 जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त भारत में मौजूद है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हैदराबाद के स्टेडियम में जनाब जो प्रैक्टिस है वो की है और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस वक्त हैदराबाद में लैंड करती है उसके बाद हैदराबाद के लोग जिस तरह से पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और कप्तान बाबर आजम है उनके लिए जिस तरह से कल नारेबाजी लगती है, तो उसके बाद जनाब जो भारत के हिंदुत्व नजरिया रखने वाले लोग हैं वो अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और आ चुके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत के अंदर दूसरा दिन है। तो जनाब जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने लोगों के जज्बात बढ़ाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज करने के जो इशारे हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। वो भारतीय सरकार जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने मुल्क के अंदर बुलाना चाहती थी और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब थे उस वक्त उन्होंने ये चीज सामने रखी थी कि जनाब आपके मुल्क में पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, इसलिए आप हमारे मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दें। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो था वो बाजिद रहा। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत पहुंची है तो वहां पर जनाब जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस मुल्क से बाहर करवाने की जो बातें हैं वो इस वक्त भारत में हिंदुत्व नजर रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने करना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में कुछ सबूत मैंने आपके सामने रखने हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जिस तरह से कल आम पब्लिक ने रिएक्शन शो किया, आम पब्लिक ने मोहब्बत शो की, तो वो हिंदुत्व नजरिया रखने वालों को पसंद नहीं आया और शिद्दत पसंद जो हैं वो अब जो चाहते थे कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाएं उसकी तरफ उन्होंने जनाब जो रुख है वो करना शुरू कर दिया है। सो सारी डिटेल सारे स्क्रीनशॉट जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया देखने को आया है। आज ये खबर जो है वो जियो न्यूज ने रिपोर्ट की और इनके मुताबिक पाकिस्तान का इकलौता जनाब जो फैन था जो पाकिस्तान का फ्लैग लेकर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर मौजूद था और पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था, उससे पाकिस्तानी जो फ्लैग था वो छीन लिया गया। उसके छीनने की रीजन क्या है ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी खातर तवाज़ो कैसे की गई, उसको जनाब खाने में क्या कुछ दिया गया और पाकिस्तान ने क्या फरमाइश की ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आप माने या ना माने 1992 का वर्ल्ड कप और 2023 के वर्ल्ड कप का एक अहम तरीन जनाब जो लिंक है वो आपस में जुड़ चुका है। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 1992 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर थे जो अपने पीक पर थे, वकार यूनुस वो जनाब वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए थे और 2023 में नसीम शाह जो अपने पीक पर थे वो भी इंजर्ड हो गए। एक लिंक ये बना, दूसरा लिंक ये बना कि 1992 में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे वो अनमैरिड थे और 2023 में भी बाबर आजम जो हैं वो अनमैरिड हैं। लेकिन अब एक नया लिंक सामने आया है कि 1992 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तो उस वक्त ओडीआई रैंकिंग में जो पाकिस्तान का नंबर था वो दूसरा नंबर था और 2023 में जनाब जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हुई है ये सीरीज चूंकि 2-1 से इंडिया ने जीत ली तो अब इंडिया ओडीआई के अंदर नंबर 1 रैंक टीम है जबकि पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 रैंक टीम है। सो इस तरह से एक और कड़ी जो है वो 1992 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना था और 2023 जब पाकिस्तान आलमी चैंपियन बनने का ख्वाब देख रहा है तो इसके दरमियान जुड़ चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भारतीयों के लिए भी जनाब कुछ जो कड़ियां हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं और वो ये है कि जनाब 1999 में जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का जो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर था वो सेकंड था और वो चैंपियन बन गए। पाकिस्तान का भी सेकंड है, पाकिस्तान के भी चांसेस हैं। इसके अलावा 2003 और 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया जनाब चैंपियन बना था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 था और 2011 में जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था तो उस वक्त भारत जो था वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 2 था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1, 2019 में इंग्लैंड जीता ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1। सो पाकिस्तान के साथ जनाब ये जो चीजें हैं ये मुंसलिक हो रही हैं। इसके अलावा जनाब 2011 में
जो फर्स्ट टाइम ट्रेंड भारत ने शुरू किया था कि जनाब होम टीम जो थी वो चैंपियन बन रही थी। 2015 में ऑस्ट्रेलिया बना, 2019 में इंग्लैंड बना। सो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब चूंकि होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो भारत के पास होगा, तो भारत भी जो 2011 में ट्रेडिशन सेट करके गया था उसको मजीद आगे लेकर चल सकता है। अब आते हैं जनाब इस वक्त भारत के अंदर चल क्या रहा है। देखिए भारत के जो हिंदुत्व नजरिया रखने वाले लोग हैं, जो हिंदुइज्म की प्रचार करते हैं और स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को लेकर आते हैं, उन्होंने अब ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं। और द स्किन डॉक्टर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, इसने आज जनाब ट्वीट की 1:29 पर, और ये लिखते हैं 3 पॉइंट्स इन्होंने रेस किए। नंबर 1 कहते हैं बीसीसीआई शुड हैव प्रेशर्ड आईसीसी टू मूव पाक मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप जरा ध्यान से सुने कि बीसीसीआई को चाहिए था कि वो आईसीसी को प्रेशराइज करता कि पाकिस्तान के मैचेस भारत में नहीं खेले जाएंगे, भारत से बाहर खेले जाएं। इसके बाद कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव डिनाइड वीजा टू द पाक टीम, इट वुड हैव फैसिलिटेटेड द पॉइंट 1 मेंशन्ड अबव। समझ आ रही है ना। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे वो लिखते हैं पॉइंट्स 1 and 2 डिड नॉट हैपन, पाक टीम इज हियर बट व्हाट मेक्स आवर पब्लिक वेलकम देम एज इफ दे आर स्पेशल गेस्ट, watching videos of people cheering for them, shouting their name, and even police officers taking their pictures is perplex. Any self-respecting Indian should ignore their existence. Don't buy tickets for their matches unless it involves the home team. Do not take selfies or ask for autographs. Just don't discuss them. भाईजान पाकिस्तान ने तो कहा था कि आप हमारे मैचेस मूव आउट करवा दें, लेकिन आपके बीसीसीआई ने नहीं था चाह, और आईसीसी तो ऐसा कभी भी नहीं था कर सकता। सो अब आप जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है तो ये पॉइंट क्यों रेज करें। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट की, और एक जो नीचे रिप्लाई इनको इस फर्स्ट ट्वीट पे मिला, तो उन्होंने कहा ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या आप कह रहे हैं। तो फिर उसके रिप्लाई पर ये लिखते हैं अतिथि देवो भावा, यानी कि संस्कृत का जो वर्ड है जिसका मतलब है अतिथि गेस्ट, देवो गॉड, और भावा इज यानी कि गेस्ट इज गॉड। तो ये कहते हैं अतिथि देवो भावा मींस वेलकमिंग समवन विद वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस। दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइजर्स एंड होटल स्टाफ आर डूइंग. What we are witnessing from the public is not a warm welcome but rather irrational obsessive enthusiasm. Also, Atithi Devo Bhava is applicable when the guests are positive people. यानी पाकिस्तान पॉजिटिव नहीं है. Nowhere is it written or practiced that we are supposed to treat people whose country killed your soldiers. इसके बाद कहते हैं I'm not saying that we do anything negative to them, just basic courtesy by organizers and total ignorance from people. That's it. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन इस ट्वीट में आपको बता रहा हूँ कि भाईजान आप उनको वेलकम ना करें, आप उनके नारे ना लगाएं, आप उनसे ऑटोग्राफ ना लें। तो हिंदुत्व नज़रिया इसी तरह से है। अब कोई डायरेक्ट थोड़ी बोलेगा कि जनाब जाओ जाके गोलियां उठाओ और मारना शुरू कर दो। जो शिवसेना के थे वो भी तो यही करते थे कि हम नहीं मैच खेलने देंगे, हम जनाब अपने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनको भारत के अंदर नहीं खेलने देंगे। और अगर आपको इतना ही अब जनाब पेट के अंदर दर्द उठ रहा है तो फिर आप जो अपने ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं ना, तो उनसे जाके कहते कि ये आपने क्या टोपी ड्रामा शुरू किया है। भाईजान आम मैचेस जो रेगुलर मैचेस हैं उनका आप 30 सेकंड का ऐड ले रहे हैं 7 लाख रुपए में, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसका 10 सेकंड का ऐड आप ले रहे हैं 25 से 30 लाख में। इंडियन टाइम्स ने इसको कोट किया था। तो ये भाईजान आप जब पैसा कमाना है तो तब पाकिस्तान वेलकम, और जब पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान आपके मुल्क खेलने आ गया, तो आप कह रहे हो कि जनाब बाहर निकलें, आपकी गवर्नमेंट को नहीं था करना चाहिए। तो ये तो आपको पहले आवाज़ें उठानी चाहिए थी। और ये जो आप इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशराइज किया जाए और लोगों को कहा जाए कि देखें ये तो हमारे दुश्मन है, ये तो हमारे फौजियों को मारते हैं, तो भाईजान तारीख भरी पड़ी है और बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है जो हम आपके मुंह पर मार सकते हैं, लेकिन चूंकि ये खेल है तो हम इसको खेल ही रहने देते हैं। इसके बाद जनाब आ जाएं कि जो चचा बशीर हैं, चचा क्रिकेटर, वो चूँकि शिकागो से इंडिया पहुँचे थे, और उनके हवाले से अब ये बयान सामने आया कि जनाब कल चूँकि वो एक फ्लैग लेकर घूम रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर, तो जो भारत के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन्होंने जनाब उनसे फ्लैग छीन लिया। भाईजान क्या है, फ्लैग के अंदर क्या था? आपको कबूतर के अंदर नज़र आ जाता है जासूस, तो फ्लैग के अंदर किसी किस्म की कोई जासूसी कर रहे थे या कोई चीज़ थी?
मतलब ये क्या कुछ कर रहे हैं। आम पब्लिक जो है वो मोहब्बत शो कर रही है और गवर्नमेंट के जो चेले हैं वो जनाब किसी और डगर पर चले हुए हैं। तो क्या मतलब आप इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ करेंगे? अच्छा बहरहाल जनाब, अब आईसीसी का मामला है, आईसीसी आपको देख लेगा। और अगर आप इतने जो गई होते ना, तो फिर आईसीसी ने, पाकिस्तान ने जब आईसीसी को कहा था कि आप तो ग्रंटर थे और ये अब हमें वीज़े नहीं दे रहे, तो उसके बाद फिर आपकी जनाब दौड़ें नहीं थी लगनी चाहिए और 2 से 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप वीज़े ना देते तो उस वक्त पता चलता कि आप कितने पानी के अंदर हैं। अच्छा बहरहाल जनाब, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब हैदराबाद में पहुँचती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनाब जो चांपें हैं वो दी गई, फिर मटन कढ़ाई पेश की गई, फिर बटर चिकन दिया गया, फिर ग्रिल्ड फ़िश दी गई और हैदराबादी बिरयानी जो है ये भी पाकिस्तान को मेन्यू के अंदर दी गई। और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने जनाब बासमती राइस और जो स्पैगेटीज़ हैं और वेजिटेबल पुलाव है उसकी फरमाइश जो है वो की थी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।